यूक्रेन और गाजा के युद्ध से ही दुनिया परेशान थी और कुछ घंटे पहले दुनिया में महायुद्ध का तीसरा मोर्चा और खुल गया है। किम के देश उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर 200 से ज्यादा गोले बरसाकर जंग छेड़ दी है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्ध अभ्यास और किम का मर्डर करने के कमांडो रिहर्सल ने किम का मूड खराब कर दिया है। अब एक तरफ किम जोंग की बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन में भी कहर बरसा रही हैं, तो दूसरी तरफ किम की तोपें दक्षिण कोरिया पर कहर ढा रही हैं। किम ने वो हथियार भी निकाल लिए हैं जो धरती पर सर्वनाश ले आएंगे। देखिए किम का मूड खराब, धरती का सर्वनाश। यूक्रेन से योनप्योंग तक प्रहार, हर जगह किम के हथियार। किम जोंग उन बेलगाम, एटम बम से इंतकाम। किम के दी एंड की तैयारी, यूएस दक्षिण कोरिया पर पड़ी भारी। पिछले कुछ दिन से अमेरिका और दक्षिण कोरिया के कमांडो मिलकर किम जोंग उन को खत्म करने की मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे थे। 4 जनवरी तक दक्षिण कोरिया के पोचेन में अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेना मिलकर किम के मिसाइलों और उत्तर कोरिया की सेना से निपटने के लिए बर्फीली सर्दियों में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही थी। लेकिन अचानक हुए 200 धमाकों ने इस युद्धाभ्यास को असली युद्ध में बदल दिया। जनवरी सुबह 9 बजे दक्षिण कोरिया। किम जोंग की सेना ने दक्षिण कोरिया की ओर अपनी तोपों का मुंह खोल दिया। दक्षिण कोरिया के हिस्से वाले विवादित योनप्योंग द्वीप की ओर बेहिसाब गोले दाग दिए। इन धमाकों के बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया का युद्धाभ्यास रुक गया, क्योंकि असली युद्ध शुरू हो गया। अगले 2 घंटे तक यानी सुबह 11 बजे तक उत्तर कोरिया की तरफ से दनादन गोले दागे गए। उत्तर कोरिया के 200 गोलों से दक्षिण कोरिया का योनप्योंग द्वीप थर्रा गया। दुनिया में यूक्रेन और गाजा के बाद जंग का एक और मोर्चा शुरू हो गया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में जंग शुरू हो गई, लेकिन ये जंग सिर्फ दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की नहीं। जंग उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच है। जंग किम के हथियारों और नेटो की सेनाओं के बीच है। ये जंग किम के परमाणु बम और दुनिया की अमन शांति के बीच है, क्योंकि दुनिया जानती है किम जोंग उन अकेली वो परमाणु शक्ति है जो एटम बम को हथियार नहीं खिलौना समझता है। इसीलिए किम की महाविनाशक मिसाइलों और परमाणु बमों से अमेरिका को सबसे ज्यादा डर लगता है।
सीधे अमेरिका के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। किम के इस दुस्साहस की वजह उनकी बेहद ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलें, एटम बम और साथ ही महाविनाश करने वाले हथियार हैं। अगर यूक्रेन और गाजा की तरह कोरिया की जंग लंबी खिंच गई तो किम के बेकाबू और बेहिसाब हथियार पूरी धरती को तबाह कर देंगे। किम के आदेश पर उत्तर कोरिया की सेना ने 200 से ज्यादा गोले दाग दिए। इसके बाद दक्षिण कोरिया को अपने 2 द्वीप खाली कराने पड़े। किम ने दक्षिण कोरिया पर अचानक हमला नहीं बोला। किम अपने हथियारों के दम पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर हमला करने का बहाना लंबे वक्त से खोज रहा था। उत्तर कोरिया की इस गोलाबारी के बाद पता चला कि पिछले 1 साल से उत्तर कोरिया की सेना कोरियाई विसैन्यीकृत क्षेत्र यानी DMZ में लगातार बंकर और पोस्ट बना रही थी। DMZ उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच करीब 4 किलोमीटर चौड़ी और 250 किलोमीटर लंबी सीमा है। 1953 में कोरियाई युद्ध विराम समझौते के दौरान इसे दोनों देशों के बीच का बफर जोन बनाया गया था। बफर जोन यानी जहां ना तो किसी की सेना होगी ना ही किसी देश के हथियार। लेकिन जिस तेजी से उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर तोपों से ताबड़तोड़ गोले दागे, उससे पता चल गया कि DMZ बफर जोन में उत्तर कोरिया ने अपने हथियार जमा कर रखे थे। लेकिन दक्षिण कोरिया और अमेरिका को परेशान करने वाली ये अकेली खबर नहीं है। यूक्रेन की रणभूमि से आई खबर तो और ज्यादा परेशान करने वाली है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया और किम जोंग उन के हथियारों को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। खुलासा ये है कि दिसंबर के आखिरी 3 दिनों में रूस ने जिन मिसाइलों और हथियारों से यूक्रेन की राजधानी कीव में तबाही मचा दी थी, वो मेड इन रशिया नहीं बल्कि मेड इन नॉर्थ कोरिया थे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने साफ-साफ कहा है कि 30 दिसंबर को रूस ने कीव पर उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी और 2 जनवरी को रूस ने रात भर यूक्रेन पर उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन युद्ध में किम के हथियारों की एंट्री और खासकर उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले के सबूतों ने ज़ेलेंस्की से लेकर बाइडेन तक की नींद उड़ा दी। यूक्रेन पर दागी गई उत्तर कोरिया की मिसाइल की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें ज़ेपोरिजिया में गिरी उस मिसाइल के कुछ टुकड़े दिख रहे हैं। यह मुद्दा अब नाराज अमेरिका UNSC में भी उठाने वाला है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इधर अमेरिका ने यूक्रेन में किम जोंग की मिसाइलों के होने के सबूत दुनिया के सामने रखे हैं। अमेरिका ने मामले को UNSC में उठाने की धमकी देकर किम से स्पष्टीकरण मांगा और 15 मिनट से भी कम समय में किम ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ जंग छेड़ दी। यानी किम ने जुबान से नहीं, अमेरिका को बारूद से अपना जवाब दे दिया है। दक्षिण कोरिया पर 200 गोले दागकर किम ने बता दिया कि उन्हें न तो UNSC की इमरजेंसी मीटिंग से कोई फर्क पड़ता है और न ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्धाभ्यास से। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक यूक्रेन पर दागी गई उत्तर कोरियाई मिसाइलों की रेंज 900 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। किम जोंग उन न तो अमेरिका की सुपर पावर से डरते हैं और न ही नेटो सेनाओं से।
ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर कोरिया के पास एटम बम भी है और अमेरिका के किसी भी शहर तक उसे दागने वाली लंबी दूरी की आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलें भी। किम जोंग उन के सबसे खतरनाक हथियार का नाम है वासोंग 17 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। 16,000 किलोमीटर तक की रेंज वाली उत्तर कोरिया की सबसे आधुनिक, सबसे बड़ी और सबसे विनाशक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किम ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ही किया है। वासोंग 17 का टेस्ट लॉन्च देखने के लिए किम जोंग उन अपनी पत्नी और बेटी के साथ जापान से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर बनी टेस्ट साइट पर पहुंचा था। किम जोंग उन ने अमेरिका को डराने वाली इस मिसाइल के टेस्ट लॉन्च को मल्टी कैमरों से शूट करवाया और बाकायदा इसका वीडियो जारी करवाया। उत्तर कोरिया के लिए वासोंग 17 कितनी खास है, इसकी खूबियां क्या हैं और अमेरिका को किम की इस मिसाइल से डर क्यों लगता है, अब ये समझिए। पेंटागन ने किम की वासोंग 17 मिसाइल की खूबियों और क्षमताओं को देखते हुए इसे मॉन्स्टर मिसाइल का नाम दिया है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हुए टेस्ट लॉन्च में वासोंग 17 मिसाइल 6,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंची थी और किम ने दावा किया कि 16,000 किलोमीटर की रेंज वाली इस एटमी मिसाइल के टारगेट पर पूरा अमेरिका है। वासोंग 17 दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विड फ्यूल वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ईंधन के साथ इसका वजन 80,000 और 1,10,000 किलोग्राम के बीच होने का दावा किया गया है। दो 2023 खत्म होने से ठीक पहले अपने सबसे शक्तिशाली हथियार का प्रदर्शन करके किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की शक्ति का प्रदर्शन किया था। इससे पहले उत्तर कोरिया की सबसे ऊंचाई तक जाने वाली मिसाइल वासोंग 15 थी। वासोंग 15 ने अपने टेस्ट लॉन्च में जमीन से 4,500 किलोमीटर की ऊंचाई तय की थी। इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। वासोंग 17 की ही तरह वासोंग 15 भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा किम के मिसाइल डिपो में वासोंग 14 और वासोंग 13 भी है।